नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो लेटर होता है आई, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप यह चीज़ नहीं सीख रहेंगे ना, आप अंग्रेजी के शब्दों को गलत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको यह तरीका पता ही नहीं है कि किस तरीके से कहाँ पर आई को क्या पढ़ा जाता है। आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको तरीका सिखा दूंगा और आप आसानी से अंग्रेजी के शब्दों को भी सही तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए पहला तरीका क्या है आई का पढ़ने का। देखिए यहाँ पर देखिए आई लिखा हुआ है ना, हर शब्द में आई लिखा है। तो बच्चों अगर दो कॉन्सोनेंट लिखा है उसके बीच में आई लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई। कॉन्सोनेंट आपको मालूम है बच्चों क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है AEIOU। इन पांचों अक्षरों को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर अंग्रेजी में बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा होता है तो इससे हम छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं? छोटी ई की मात्रा का। जैसे देखिए डी और पी दो कॉन्सोनेंट है, टी और यल दो कॉन्सोनेंट है, यम और यल दो कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में आई लिखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? छोटी की मात्रा। डी से ड हो गया और पी से प, आई से छोटी की मात्रा, यह लिखा गया है डिप, DIP डिप। TILL इसे हम पढ़ेंगे टिल, TILL टिल, ठीक है। MILK इसे हम पढ़ेंगे मिल्क, क्या पढ़ा जाएगा? मिल्क, MILK मिल्क, ठीक है। SILK इसे पढ़ा जाएगा सिल्क, SILK सिल्क। उसके बाद KILL इसे पढ़ा जाएगा किल, ठीक है। तो आई का उच्चारण यहाँ पर क्या हो रहा है? छोटी की मात्रा हो रहा है ना। देखिए हर शब्द में छोटी की मात्रा हम लगा रहे हैं। FILL इसे हम पढ़ेंगे फिल, FILL फिल, ठीक है। HIT इसे हम पढ़ेंगे हिट, क्या पढ़ेंगे? हिट, ठीक है। तो आई का उच्चारण यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? छोटी की मात्रा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई लिखा रहेगा तो उसे हम छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे डीप, टिल, मिल्क, सिल्क, किल, फिल, हिट। समझ में आ गया? यह हो गया पहला तरीका, समझ में आया। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। अब यहाँ पर जो आई है बच्चों, इसको हम छोटी की मात्रा नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? देखिए अगर कहीं पे आई लिखा रहे बच्चों और उसी के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहता है, उसी के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे, आई यहाँ पर है, इसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है कि अगर आई के बाद एक अक्षर छोड़ दीजिए उसके बाद ई लिखा हो तो इस आई का जो उच्चारण होगा वह आई के रूप में ही होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीका है, आई के रूप में ही पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के देखते हैं, बी से पढ़ेगा बा, ठीक है। अब आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है तो इस आई का उच्चारण आई होगा, तो हो गया बाई। और के ई से क लिखा है बाइक, इसे क्या पढ़ेंगे? बाइक। इसे बीके या बीके कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, इसे आपको बाइक पढ़ना है। NICE तो यन से नौ, आई का उच्चारण आई होगा और CE से 100, यह लिखा गया है नाइस। क्या लिखा है बच्चों? नाइस। SIZE इसे हम पढ़ेंगे साइज, क्या पढ़ेंगे? साइज, ठीक है। इसलिए तो हमने कहा ना बच्चों कि अगर आप यह तरीका नहीं सीखे रहेंगे तो आप गलत पढ़ेंगे, क्योंकि आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है। तो अगर आपने इसे मिल्क पढ़ा तो आप इसे सीज पढ़ेंगे कि नहीं? सीज, ऐसे पढ़ देंगे सीज। इसे आप बीट पढ़ देंगे, इसे निस पढ़ देंगे, इसे बिग पढ़ देंगे, ऐसे पढ़ देंगे ना, क्योंकि आई वहाँ पर भी है। तो छोटी की मात्रा हो रहा है तो यहाँ छोटी की मात्रा होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमने बता दिया कि अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहा है तो आई पढ़ेंगे, ठीक है। BITE इसे पढ़ा जाएगा बाइट, BITE बाइट। TIME इसे हम पढ़ेंगे टाइम, ठीक है, टाइम। उसके बाद FINE इसे हम पढ़ेंगे फाइन, क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? फाइन। तो आई के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई रहे तो
आई पढ़ेंगे, जैसे बाइक, नाइस, साइज, बाइट, टाइम, फाइन। क्लियर, यह हो गया आपका दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका देखते हैं बच्चों कि अगर कहीं भी आई के बाद आर लिखा रहे, क्या लिखा रहे, आई के बाद आर लिखा रहेगा, आई के बाद अगर आ रहे तो इस आई का जो उच्चारण होगा बच्चों वह अ के रूप में होगा। किसके रूप में, आ। जी बिल्कुल, आपको इसको आ पढ़ देना है। अरे सर जी यह कैसा तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल बच्चों आपको ऐसे ही पढ़ना है, नहीं तो आप गलत उच्चारण करेंगे 100%। तो अगर आई के बाद आ रहेगा तो आपको आ पढ़ना है। देखिए तो पढ़ के देखते हैं, तब तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। देखिए बी से हो गया ब, आई के बाद आ रहा है तो इसका उच्चारण अ के रूप में होगा, मतलब इसे लिखेंगे नहीं, केवल अ निकलेगा। आर से र और डी से ड, इसे पढ़ेंगे बर्ड। क्या पढ़ेंगे, बर्ड। इसे ना तो बीड पढ़ेंगे ना तो बाइड पढ़ेंगे, कुछ नहीं आपको पढ़ना है, केवल इसे बर्ड पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर आई के बाद आर लिखा रहेगा तो उसे हम आ पढ़ते हैं। किसको, आई को। ठीक है, FIRM, इसे हम पढ़ेंगे यप से फ, आई के बाद आर है तो अ हो गया, आर से रो, यम से म, यह लिखा है फर्म, FIRM फर्म। CHIRP, इसे पढ़ेंगे चर्प। क्या पढ़ेंगे, चर्प। SHIRT, इसे हम पढ़ेंगे शर्ट। क्या पढ़ेंगे, शर्ट। DIRT, इसे डर्ट पढ़ेंगे, डिर्ट बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, डिर्ट, डिर्ट, सीट, चिर्प, फिर में बीड, ऐसे बिल्कुल नहीं। ठीक है, HIRT, इसे हम पढ़ेंगे हर्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि क्यों ऐसा पढ़ा जाएगा। हमने आपको तरीका बता दिया कि ऐसा रहेगा तब ऐसे पढ़ना है। ठीक है, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहे तो आई छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, अगर आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई रहे तो आई पढ़ते हैं, आई के बाद आ रहे तो आ पढ़ते हैं। समझ में आया तीनों तरीका। चलिए अब अगला तरीका देखते हैं बच्चों। जितना भी तरीका होगा आपको इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। चलिए आगे आगे लिखा है बच्चों FIRE, FIRE। देखिए कैसे पढ़ेंगे इसे, तो पीछे अभी हमने तुरंत बताया कि अगर आई के बाद आर रहेगा तो उसे हम आ पढ़ते हैं, बताया ना। तो यहाँ पर भी आई के बाद आर है तो इसे भी हम आ पढ़ेंगे ना बच्चों। तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, FIRE, इसे हम फर पढ़ेंगे, HIRE, इसे हम हर पढ़ेंगे, WIRE, इसे हम वर पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पर यह गलत उच्चारण हो जाएगा। क्यों सर, आपने ही तो बताया पीछे कि आई के बाद आर रहेगा तो हम उसे आ पढ़ते हैं। बिल्कुल बच्चों हमने सही बताया है, लेकिन अगर आई के बाद आर रहेगा तो इसे हम आ पढ़ते हैं। ठीक है, सही बताया हमने, लेकिन इसी आई के बाद अगर RE रहता है, ये देखिए RE रहेगा तब इसे हम आय के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में, आय। यस बिल्कुल, आपको इसे आय के रूप में ही पढ़ना है। देखिए जैसे यप से हो गया फ, आई के बाद RE है तो इसे आय पढ़ेंगे तो हो गया फाय। RE से रॉ, इसे फायर पढ़ेंगे, फर नहीं पढ़ेंगे, ना तो फिर पढ़ेंगे ना तो फिरे पढ़ेंगे, कुछ नहीं, आपको इसे फायर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, आई के बाद RE रहेगा तो आई का उच्चारण आय के रूप में करेंगे। ठीक है, HIRE, तो इसे हम हायर पढ़ेंगे, HIRE हायर। WIRE, इसे हम पढ़ेंगे वायर, WIRE वायर। TIRE, इसे पढ़ा जाएगा टायर। क्या पढ़ेंगे, टायर। INSPIRE, तो IN से पढ़ेंगे इन, S से पढ़ेंगे आधा सौ, अब PIRE को पायर, यह लिखा है इंस्पायर। ठीक है, क्या लिखा है, इंस्पायर। तो आई के बाद RE रहेगा तो क्या होगा, आय। MIRE, से हम पढ़ेंगे मायर। ठीक है, यम से म, आई के बाद RE है तो आई का उच्चारण आय हो गया, RE से र, लिखा है मायर। ठीक है, तो यह हो गया। आपको यह तरीका समझ में आ गया बच्चों। अगर केवल आर रहेगा तब तो आ पढ़ेंगे, लेकिन RE रहेगा तो आय पढ़ेंगे, जैसे फायर, हायर, वायर, टायर, इंस्पायर, मायर। अगला तरीका देखते हैं बच्चों। अगर कहीं पर आई लिखा हो उसके बाद ई लिखा रहे, क्या लिखा रहे, ई, आई के बाद ई लिखा रहे तो इसे हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा के रूप में। ठीक है, जैसे पढ़ के देखते हैं, अगर आई ई रहे एक साथ तो बड़ी की मात्रा, जैसे F से फ पढ़ेंगे, आई के साथ ई लिखा है तो बड़ी की मात्रा, L से ल और D से ड हो गया, यह लिखा है फील्ड। SH से हो गया बड़ा श, आई के साथ ई है तो बड़ी की मात्रा, L से आधा ल, D से ड, लिखा है सील्ड। क्या लिखा गया, सील्ड। SIEGE, तो यस से पढ़ेंगे स, और आई के साथ ई है तो बड़ी की मात्रा, GE से ज, लिखा गया है सीज। BE से पढ़ेंगे बच्चों बी,
और एल आई, देखिए यल के साथ यल है, उसके बाद आई के साथ ई है, तो बड़ी की मात्रा एफ से फॉ लिखा है बिलीफ। क्या लिखा है? बिलीव। टी आई ई एल डी से हम पढ़ेंगे टील्ड। क्या पढ़ेंगे? टील्ड। तो आई के साथ ई रहेगा तो बड़ी की मात्रा। देखिए आई जो है एक ही है, लेकिन उसका कितना पढ़ने का तरीका है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो हम आपको सारा तरीका बता रहे हैं कि कितने तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप यह तरीका याद रखेंगे तो आप अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ेंगे, नहीं तो आप गलत पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हो गया बड़ी की मात्रा, फील्ड, सील्ड, सीज, बिलीफ, टील्ड। अगला तरीका देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी आई लिखा है। अब इस आई को क्या पढ़ेंगे? देखिए आई, अगर बच्चों आई के बाद एन डी या एल डी रहता है, क्या रहता है? एन डी या एल डी रहे तो इसे आई पढ़ेंगे, तब भी हम इसे आई ही पढ़ेंगे। समझ में आया? अगर आई के बाद एन डी या एल डी रहे, जैसे यफ है तो यफ से फा, आई के बाद एन डी है तो आई पढ़ेंगे, और एन से आधा और डी से डा लिखा फाइंड, एम आई एन डी इसे हम पढ़ेंगे माइंड। क्या पढ़ेंगे? माइंड। ठीक है, माइंड हो गया। बी आई एन डी इसे हम पढ़ेंगे बाइंड। क्या पढ़ेंगे? बाइंड। और अगर एल डी रहे तब भी आई पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सी एच आई एल डी इसे हम पढ़ेंगे चाइल्ड। क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड। सी एस से चा, आई का उच्चारण आई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आई के बाद अगर एन डी या एल डी रहता है तो उसे हम आई पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यल है तो आधा ला और डी से ड लिखा चाइल्ड। डब्ल्यू आई एल डी इसे हम पढ़ेंगे वाइल्ड। क्या पढ़ेंगे? वाइल्ड। देखिए वाइल्ड। उसके बाद एम आई एल डी इसे हम पढ़ेंगे माइल्ड। ठीक है बच्चों, तो आई के बाद अगर एल डी या एन डी रहे तो उसे आई पढ़ते हैं, जैसे फाइंड, माइंड, बाइंड, चाइल्ड, वाइल्ड, माइल्ड। समझ में आएगा? आपको यह तरीका समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए और भी तरीका है बच्चों आई का पढ़ने का, बस आप ध्यान से वीडियो देखते जाइए। अब देखिए यहाँ पर अगला तरीका है कि अगर आई के बाद जी एच टी लिखा रहे, क्या लिखा रहे? आई के बाद अगर जी एच टी लिखा रहे तब भी बच्चों हम इस आई को ही आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आई। अगर आई के बाद जी एच टी लिखा रहा है, देखिए हर शब्द में जी एच टी लिखा है तो इसे आई पढ़ेंगे। जैसे एफ से फा, आई का उच्चारण आई हो गया, और जी एच टी को टा पढ़ते हैं, लिखा फाइट। एल आई जी एस टी इसे हम पढ़ेंगे लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट। आर आई जी एस टी तो इसे हम पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ा जाएगा? राइट। तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण आई। एन आई जी एस टी इसे हम पढ़ेंगे नाइट। क्या पढ़ेंगे? नाइट। एम आई जी एस टी माइट। समझ में आया? एम आई जी एस टी माइट। तो अगर आई के बाद जी एस टी रहे तो अभी हम आई पढ़ेंगे, फाइट, लाइट, राइट, नाइट, माइट। क्लियर? देखिए अब लास्ट तरीका बच्चों आई का पढ़ने का, अगर आई के साथ ई लिखा रहे, क्या लिखा रहे बच्चों? आई के साथ ई लिखा रहे और वो भी लास्ट में रहे। ठीक है, आई के साथ हमने पीछे बताया अगर ई लिखा रहे तो बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन अगर यही लास्ट में लिखा रहता है शब्द के तो तब भी हम उसे आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आई। तब भी हम इसे आई ही पढ़ेंगे। जैसे डी से डॉ हो गया, आई के साथ ई है तो आई लिखा है डाई। एल आई ई इसे हम पढ़ेंगे लाई। पी आई ई इसे पढ़ा जाएगा पाई। टी आई ई इसे हम पढ़ेंगे टाई। ठीक है, तो अगर किसी भी शब्द के लास्ट में आई ई लिखा रहे तो उसे आई पढ़ते हैं। समझ में आया? ध्यान रखिएगा। अगर कहीं बीच में लिखा रहता है तब बड़ी की मात्रा होता है, जैसे हमने पीछे बताया ना, क्या बताया? एस आई ई जी ई ऐसे बताया, सीज। तो आई ई यहाँ पर भी, आई ई यहाँ पर भी है, लेकिन इसका उच्चारण आई हो रहा है, सॉरी यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो रहा है और इसका आई हो रहा है। जैसे हमने बताया डाई, लाई, पाई, टाई। समझ में आ गया? तो बच्चों यहाँ पर जितना भी आई का पढ़ने का तरीका है वह आपको इस वीडियो में बता दिया। तो अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपको बहुत मज़ेदार कंटेंट इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी इस चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।